हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों 10th क्लास के कार्बन और उसके यौगिक के है ना अभिक्रियाशील समूह के नामांकन पर विचार कर रहा था। और 3 समूह जिसको हम लोग अल्कोहल कहते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के नामांकन पर भी हम लोगों ने गंभीर पूर्वक हम लोग चर्चा किया था। तो चलिए आज हम लोग उसी नामांकन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, और हम लोग आगे जानने का प्रयास करते हैं कि जैसे ईथर है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, और फिर कीटोन है, ईथर है ना, और एस्टर, इन सभी वर्गों का हम लोग नामांकन प्रक्रिया पर आज विचार करेंगे। आज आप लोग मेरे साथ बैठे रहेंगे बच्चों कॉपी कलम को लेकर के, ताकि मैं यहाँ जो कुछ भी लिखूंगा उसे आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पिछले क्लास के बारे में थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं बच्चों, कि पिछले क्लास में जैसे कि हम लोगों ने एक अभिक्रियाशील के बारे में बताया था आप लोगों को, अल्कोहल, है कि नहीं। अल्कोहल पहला था जिसका है ना सिंबल जो होता है OH होता है, उसको हम लोग है ना अल्कोहल को OH से हम लोग सूचित करते हैं। ये अल्कोहल है, इसको हम लोग OH से हम लोग सूचित करते हैं बच्चों। तो साधारण नामांकन की प्रक्रिया में तो हम लोग एल्काइल वर्ग के साथ अल्कोहल को ही जोड़ करके उसका नामांकन देते हैं, लेकिन IUPAC जो प्रक्रिया जो होती है, नामांकन की जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें हम लोग अल्कोहल में है ना ऑल का प्रयोग करते हैं। ऑल, उसमें हम लोग प्रत्यय जोड़ देते हैं, ऑल, है ना। किसी भी अल्काइल वर्ग के लास्ट में हम लोग ऑल जोड़ देते हैं, OL हम लोग जोड़ देते हैं, और हम लोग नामांकन उसका निकालते हैं। इसी प्रकार हम लोगों ने बात किया था अल्डिहाइड के ऊपर में भी, है ना। तो अल्डिहाइड के बारे में जो हम लोगों ने बात किया था, तो अल्डिहाइड का सबसे पहले सिंबल होता है CHO होता है। साधारण प्रक्रिया में तो हम लोग पहला कार्बन के लिए फॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा कार्बन, यदि कार्बन की संख्या यदि उस यौगिक में 2 है तो उसके लिए हम लोग एसिटल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। लेकिन तीसरा जो है ना यौगिक जो होता है जिसमें कार्बन की संख्या 3 होती है, तो उसमें टोटल कार्बन के काउंट करके हम लोग लास्ट में एल्डिहाइड को प्रत्यय के रूप में जोड़ करके उसका नामकरण देते हैं। लेकिन IUPAC में हम लोग उसके नाम में अल का प्रयोग करते हैं, AL, अल, है कि नहीं, अल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यदि 1 कार्बन हो तो उसको मिथेनल कहेंगे, 2 कार्बन हो तो उसको इथेनल कहेंगे। तो इस प्रकार जो है मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था। तीसरा नंबर पे जो मैंने विचार किया था बच्चों वो था कीटोन, है ना। तीसरा नंबर पे जो विचार किए थे वो था मेरा कीटोन। कीटोन का सिंबल आप लोग जानते हैं कि C के ऊपर डबल बॉन्ड होता है और दोनों साइड एल्काइल ग्रुप इसमें जुड़ता है ना। तो इसके नामांकन प्रक्रिया तो साधारण के रूप में हम दोनों साइड एल्काइल ग्रुप को काउंट करके हम लोग कीटोन शब्द का प्रत्यय उसमें जोड़ देते हैं, और तब जाके साधारण नामांकन प्रक्रिया निकलता है। लेकिन IUPAC में हम लोग ऑन जोड़ते हैं, ONE, ऑन, है ना। क्या जोड़ते हैं? ऑन, है ना। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ कि यदि इधर भी CH3 था, है ना, इधर CO हो गया और ये हो गया CH3, तो इसका हम लोग IUPAC नाम करेंगे। तो टोटल इसमें हम लोग कार्बन को काउंट करते थे 1 2 3, तो 3 कार्बन हो गया, तो क्या हो गया? प्रोपेनॉन, इसका हम लोग नाम देते थे बच्चों प्रोपेनॉन। तो इसी प्रकार चलिए हम लोग आगे आज नामांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। और सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ईथर का नामांकन कैसे दिया जाता है। ईथर में यदि किसी भी है ना यौगिक के साथ यदि है ना ईथर वर्ग जुड़ा हुआ होता है तो उसका नामांकन कैसे दिया जाता है। तो ईथर के लिए चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं ईथर। तो ईथर का जो है ना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों वो ये होता है O, और दोनों साइड मेरा अल्काइल वर्ग जुड़ता है, दोनों साइड अल्काइल वर्ग जुड़ेगा, इधर भी अल्काइल और इधर भी मेरा अल्काइल वर्ग जुड़ता है। तो अल्काइल के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि किसी भी अल्केन वर्ग से यदि एक हाइड्रोजन को यदि बाहर निकाल दिया जाता है ना, जैसे कि CnH2n+2, ये क्या हुआ मेरा? ये होता है अल्केन, है ना, ये अल्केन। और अल्केन से यदि एक हाइड्रोजन को हम बाहर निकाल देंगे तो वो मेरा अल्काइल वर्ग बन जाता है। जैसे इसका है ना फॉर्मूला जो हो जाता है CnH2n+1 हो जाता है, ये क्या हो गया? अल्काइल वर्ग।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइल वर्ग कहते हैं, है ना, अल्काइल वर्ग हम लोग कहते हैं। तो अब अल्काइल वर्ग का एक जो होता है ब्रांच, है ना, एक शाखा जो होती है वो खाली पड़ जाती है। अब उसी खाली पड़े हुए शाखा के साथ जो है कोई अभिक्रियाशील समूह उसके साथ जुटता है ना। जैसे कि हम लोग ईथर के बारे में ही बात करते हैं बच्चों, तो ईथर को साधारण नाम देने के लिए हम लोग तो सामान्यतः, है ना, ईथर का ही प्रयोग करते हैं। साधारण नाम में हम लोग ईथर का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन IUPAC नेम जब हम लोग उसका देते हैं, है ना, IUPAC जब हम लोग नाम देते हैं तो उसके साथ हम लोग ऑक्सी का प्रयोग करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ऑक्सी, है ना। ऑक्सी याद रखने का तरीका क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का एक परमाणु है, इसीलिए ऑक्सी का यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं IUPAC में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि इसका नामांकन कैसे दिया जाता है। तो है ना, ईथर का जो सबसे पहला जो यौगिक होता है वो इस प्रकार होता है। दोनों साइड मिथाइल वर्ग यदि हम जोड़ देंगे, CH3, ये भी हो गया O और ये हो गया CH3, तो इसका नाम क्या होता है, साधारण। साधारण नाम इसका क्या होगा, है ना, इसका साधारण नाम क्या होता है बताइए, है ना। दोनों साइड मिथाइल जुड़ा हुआ है बच्चों, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डाई मिथाइल ईथर, है ना। मिथाइल मिथाइल ईथर भी हम लोग इसको कह सकते हैं, मिथाइल मिथाइल, है ना, ईथर। इसको हम लोग ऐसे साधारण नाम इसका इस प्रकार दिया जाता है ना, मिथाइल मिथाइल। तो 2 बार मिथाइल लिखना अच्छा नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग डाई मिथाइल ईथर कहते हैं, है ना। इसको हम लोग डाई मिथाइल ईथर कहते हैं। डाई मतलब क्या होता है बच्चों, 2, आप लोग जानते हैं डाई मतलब 2 होता है ना, तो इसलिए 2 मिथाइल है, तो इसलिए हम लोग इसका प्रयोग किया डाई मिथाइल ईथर। लेकिन है ना, IUPAC यदि इसका नाम देंगे बच्चों तो हम लोग कैसे देंगे, है ना। IUPAC यदि हम लोग नाम देते हैं बच्चों तो इसका कैसे देते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, है ना, देखिए आप याद रखिएगा इसमें कि जो कम कार्बन वाले होते हैं, जिसमें कार्बन कम होता है कि नहीं, उसी को हम लोग नाम लेकर के चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोनों साइड आपका कार्बन की संख्या समान होती है ना, दोनों साइड कार्बन, तो आप लोग O को एक एल्काइल वर्ग के साथ जोड़ करके इसके नाम को स्वतंत्र इसका नामांकन दिया जाता है। जैसे इसको हम लोग साथ में मिला लेंगे, पहले इसका नाम देंगे, उसके बाद इस दोनों का नाम देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि, है ना, ईथर वर्ग को IUPAC नेम में ऑक्सी नाम के साथ इसका नाम दिया जाता है। तो पहले इसका नाम दीजिए, ये क्या हो गया, मिथाइल, है कि नहीं, इसको हम लोग कहते हैं मिथाइल, है ना, इसका नाम हो गया मिथाइल। और एक तरफ जो नाम जुड़ा हुआ है बच्चों वो मिथाइल के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सी, तो मिथॉक्सी हो गया, इसका नाम क्या हो गया, मिथॉक्सी। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले देखिए एक साइड हो गया मिथाइल और दूसरों को हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, मिथ और ऑक्सी, क्या हो गया, मिथॉक्सी। इसको हम लोग कहते हैं मिथॉक्सी, है ना। अब नाम देने की प्रक्रिया क्या होती है, इस बात को समझिए, पहले मिथॉक्सी लिखेंगे, उसके बाद इधर वाले मिथाइल को लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो गया, IUPAC नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। इस बात को याद रखिएगा, मिथॉक्सी और ये मीथेन वर्ग जुड़ा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो इसका पूरा नाम, एल्काइल वर्ग नहीं देंगे कि मिथाइल दिए, ऐसा नहीं होता, ये एक मिथाइल वर्ग है, मैंने आपको बताया है कि ये एक मिथाइल वर्ग है और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ मिथाइल जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम देंगे मिथॉक्सी। तो IUPAC नाम देने का तरीका क्या है, सबसे पहले मिथॉक्सी वाले टर्म को देंगे, इसका नाम देंगे, उसके बाद इसके साथ जो आपका मूलक जुड़ा हुआ है ना, जो कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं उसका नाम हम लोग इसका देंगे। तो ये चीज़ क्या हो गया, CH3 हो गया, जो कि O के साथ जुड़ा हुआ है, तो बाद में इसका नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, मिथॉक्सी, और इसका पूरा नाम देंगे, ये कि नहीं मिथाइल नाम दिया जाता है, ये कहाँ से आया है, मीथेन से, इसीलिए हम लोग मीथेन देंगे। ये क्या हो गया, मिथॉक्सी मीथेन, इसका नाम हो गया। समझ में आ गया बच्चों मैंने क्या बताया, कि सबसे पहले कि उस कार्बन समूह का नाम दिया जाता है जो कि O के साथ, ऐसे तो O के साथ दोनों जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सबसे कम वाले को देखा जाता है। अब दूसरा एग्जांपल में आपको पता चलेगा कि यहाँ तो दोनों ही कार्बन समान है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन, तो कोई भी एक कार्बन को पहले मिथऑक्सी के साथ, ऑक्सीजन के साथ जोड़ करके नाम दीजिए, उसके बाद दूसरे तरफ का नाम दिया जाता है। तो इधर वाला का नाम क्या हो गया, मिथाइल वर्ग हो गया, है ना, और ऑक्सीजन के साथ जो जोड़ा हुआ है उसको हम लोग मिथऑक्सी कहते हैं। तो सबसे पहले किसका नाम देंगे, मिथॉक्सी, उसके बाद मिथाइल वर्ग आएगा, तो मिथाइल किसके आया है, मीथेन से आया, तो इसका पूरा नाम दिया जाता है, तो इसको कहते हैं मिथॉक्सी मीथेन। जैसे कि हम दूसरा उदाहरण आपको देकर दिखाते हैं,
जैसे यहाँ पे C2H5 है, ये O हो गया और ये हो गया CH3। अब देखिए यहाँ पर दोनों साइड जो है कार्बन की संख्या में अंतर आ गया है ना, यहाँ पर 2 कार्बन हो गया, यहाँ पर 1 कार्बन है। तो अब हमको बताइए कि ऑक्सीजन के साथ कौन सा कार्बन को लिया जाए, है ना, 2 कार्बन वाले को लें या 1 कार्बन को लें, मतलब ऑक्सी ग्रुप किसके साथ जोड़ा जाए। जैसे यहाँ पर कार्बन की संख्या दोनों में समान था, इसलिए ऑक्सीजन इसी के साथ भी मैंने जोड़ दिया, है ना, इसके साथ भी जोड़ दिया, इसके साथ भी, दोनों एक ही चीज़ हो जाएगा, मिथॉक्सी मिथाइल हो गया, है ना, या मीथेन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर, है ना, एक साइड 2 कार्बन वाले हैं और एक साइड 1 कार्बन है, तो इस ऑक्सीजन को 2 कार्बन वाले के साथ जोड़ा जाए, जोड़ करके नाम दिया जाए, या 1 कार्बन वाले के साथ जोड़ करके नाम दिया जाए, तो इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम यही आ रहा है बच्चों कि इसका नामांकन देने के लिए, है ना, इस ऑक्सीजन को CH2H5 के साथ जोड़ करके नाम दिया जाए, या इस ऑक्सीजन को CH3 के साथ जोड़ करके इसका नाम दिया जाए, है ना, ईथर वर्ग में। तो इसमें यही तर्क होता है कि जिसके पास कार्बन कम होता है, ऑक्सीजन को उसके साथ जोड़ करके नाम दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि इधर वाले कौन से नाम हो गए, है ना, IUPAC नेम। IUPAC नाम मैं पहले देने का प्रयास करूंगा, उसके बाद साधारण नाम देता हूं, है ना। तो सबसे पहले कम कार्बन वाले के साथ ऑक्सीजन को जोड़ करके नाम दीजिए, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल हो गया। ये इधर देखिए, इसका नाम हो गया इथाइल, है ना, और लास्ट वाले का नाम क्या हो गया, मिथ जोड़ ऑक्सी, क्या हो गया, मिथॉक्सी, है ना, इसका नाम देंगे हम लोग मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। तो अब इसका नामांकन यदि देंगे तो मिथॉक्सी को पहले लिखा जाता है, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथॉक्सी, है ना, मिथॉक्सी। और इथाइल किससे बन के आया है, इथेन से, है ना, इसीलिए हम लोग मिथॉक्सी इथेन इसका नाम देंगे बच्चों। तो ये इसका नाम हो गया IUPAC नेम, है ना। आप समझ में आ रहा होगा बच्चों आपके हम क्या बोल रहे हैं कि जिसके साथ कम कार्बन होगा, ऑक्सीजन को उसी के साथ जोड़ करके नाम दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मेरे साथ प्रॉब्लम यही हो रहा था कि C2H5 को O के साथ जोड़ करके नाम दिया जाए, या इथॉक्सी होगा या मिथॉक्सी होगा, दोनों में से एक चीज़ होगा। तो नियम यही है कि IUPAC का नियम यही है कि ईथर को उसी के साथ जोड़ा जाता है जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है। तो यहाँ पर, है ना, मीथेन के साथ कार्बन की संख्या कम है, इसीलिए ऑक्सीजन को उसके साथ जोड़ करके नाम दिए, तो क्या आया, मिथॉक्सी। लेकिन अब देखिए यहाँ पर यदि मान लेते हैं, मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, आप उसको देने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर C3, है ना, H7 है ना, और -O है, और इधर हो गया C2H5। अब इसका नाम आप देने का प्रयास करिए, है ना, बाद में हम साधारण नाम दोनों का दे देंगे, है ना। अभी बताइए इसका IUPAC नेम देने का प्रयास करिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम यहीं पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रहा है कि इस ऑक्सीजन को किसके साथ जोड़ा जाए, अधिक कार्बन वाले के साथ जोड़ करके नाम दिया जाए, या इस ऑक्सीजन को कम कार्बन वाले के साथ। तो IUPAC यही बोलता है कि जिसके पास कार्बन कम होता है, ऑक्सीजन को आप उसी के साथ जोड़ करके नाम दीजिए। तो इसका मतलब है कि इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका, है ना, इसका अब इसका नाम देंगे तो ये क्या हो गया, मेरा प्रोपाइलबर्ग हो गया। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेंगे प्रोपाइलबर्ग है ये, है ना। और उसके बाद ये क्या हो गया, है ना, इथॉक्सी, इथेन है और ऑक्सी ग्रुप जुड़ रहा है इसके साथ, तो ये क्या हो गया, इथॉक्सी, है ना। तो नामांकन में पहले इथॉक्सी को लिखा जाता है, तो लिखेंगे इसको इथॉक्सी, है ना, इथॉक्सी। और इधर क्या होगा, प्रोपेन किससे, प्रोपाइल किससे आया है, प्रोपेन से, तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रोपेन। तो इसका क्या नाम हो गया, इथॉक्सी प्रोपेन। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि ईथर वर्ग में कैसे नाम दिया जाता है ना। सबसे पहले कम वाले, कम जिसके पास कार्बन होता है उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़िए और उसका नाम दीजिए, और बाद में जो सब्स्टिट्यूएंट्स जो बाद में जुड़े हुए हैं उसका नाम दिया जाता है ना। साधारण नाम यदि इसका देंगे तो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आती है कि नहीं, सबसे पहले इथाइल लिखेंगे कि मिथाइल लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेटिक प्रयोग करना पड़ेगा, है कि नहीं। इथेन आपका ई है, इथेन ई से शुरू होता है, और मिथेन आपका एम से शुरू होता है। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, ई, है ना। तो एम अल्फ़ाबेट में ABCDEFG उसको अल्फ़ाबेटिक कहा जाता है। तो अल्फ़ाबेट्स में ई पहले आ रहा है कि एम पहले आ रहा है, साधारण नाम देने की अवस्था में मैं यह बता रहा हूँ। तो पहले ई आ रहा है, तो पहले नाम यहाँ पर ई देंगे, तो क्या हो जाएगा, इथाइल, है ना। उसके बाद आ रहा है मिथाइल, इथाइल, मिथाइल, ईथर, इसका नाम हो जाएगा,
है ना। अब तीसरा नंबर का साधारण नाम यदि मैं दूंगा तो कैसे देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रोपेन है, यहाँ पर प्रोपेन है और यहाँ पर इथेन है। तो सबसे पहले दोनों में से कौन आ रहा है, पहले पी आ रहा है कि पहले ई आ रहा है। तो पहले ई आएगा, तो ई का पहले नाम हम लोग यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पर हो जाता है इथाइल प्रोपाइल ईथर, है ना, इथाइल प्रोपाइल ईथर। तो ये बातें आप लोगों को दोनों ही प्रक्रिया में नाम देने के लिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कि कैसे नाम दिया जाता है। चलिए एक दो ठो उदाहरण मैं और इसमें लेता हूँ और आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि इस प्रकार का यौगिक हो गया C3H7O और यहाँ पर आ गया CH3। तो इसका नाम क्या दीजिएगा आप बताइए कि यहाँ पर कि ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगा, इस मिथाइल वर्ग के साथ या प्रोपाइल वर्ग के साथ जुड़ेगा, है ना। तो मैंने नियम बता दिया है कि ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ता है जिसके साथ कार्बन की संख्या कम होती है। तो इसका मतलब है कि पहले इसका नाम हमको देना पड़ेगा, बाद में हम लोग इसका नाम देंगे। तो IUPAC नाम में हम इसका सबसे पहले नाम देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, मीथेन कम कार्बन वाला ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा मिथॉक्सी, है ना, मिथॉक्सी और प्रोपाइल। या प्रोपाइल किससे आया है, प्रोपेन से, इसीलिए हम लोग प्रोपाइल नहीं लिखेंगे, है ना, उसका लिखेंगे प्रोपेन। तो मिथॉक्सी प्रोपेन इस IUPAC नाम। और साधारण नाम किसका देंगे, तो यहाँ पे देखिए मीथेन यहाँ पर है M और यहाँ पर हो गया P। तो M पहले आता है या पहले P आता है, तो आप जानते हैं कि पहले M आता है, तो इसका नाम हम लोग देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल और ये हो गया ईथर। तो ईथर का नामांकन इस प्रकार दिया जाता है बच्चों, है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक नाम और इसमें हम लोग लेकर के देखते हैं, है ना। मैं आपके लिए यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ और उसको आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। इधर है CH3, है ना, इधर है O और इधर हो गया आपका C2H5। अब इसका नाम आप देने का प्रयास करिए। तो इसमें भी वही प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, है ना, ये वर्ग को ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कम है ना, तो ये वर्ग को ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा मिथॉक्सी और इधर क्या हो जाएगा इथेन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। तो कितना आसान है बच्चों इसका नामांकन देना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों और नाम, है ना, आगे हम लोग देते हैं जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड को। अब हम समझते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम किस प्रकार दिया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। इसको हम लोग सिंबॉलिक रूप से किस प्रकार लिखते हैं, है ना, इसका फॉर्मूला होता है, अनुसूत्र क्या होता है COOH, है ना। इधर इसका जुड़ता है ना, इधर इसका सब्स्टिट्यूएंट्स, इसका मूलक इधर जुड़ेंगे, है ना। कोई भी इधर एल्काइल वर्ग इधर जुड़ता है। जैसे इसका फॉर्मूला यदि हम लोग संरचना सूत्र लिखने का प्रयास करिएगा तो संरचना सूत्र इस प्रकार होता है, C ऊपर में हम लोग डबल बॉन्ड देंगे, इधर हो गया O और इधर हो गया हमारा H, है ना। इधर भी एल्काइल वर्ग जुड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इधर यौगिक लेंगे, साधारण नाम देंगे और उसका IUPAC नेम हम लोग यहाँ पर देंगे। तो हम यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, साधारण नाम देंगे, इसका साधारण नाम हो गया, है ना, साधारण नाम। और इधर हम लोग IUPAC नाम उसका हम लोग देंगे बच्चों, IUPAC नामकरण यहाँ पर देंगे, है ना। तो सबसे पहले बात यहाँ पर आती है कि इसके जो मूलक है इसमें देखिए पहले से एक कार्बन मौजूद है। इसका मतलब है कि नाम देने के समय में याद रखिएगा कि इसके कार्बन को काउंट करना होगा। किसमें, IUPAC नामांकन प्रक्रिया में इसके कार्बन को काउंट करना बहुत जरूरी है ना। इसके कार्बन को काउंट करेंगे हम लोग, उसके बाद नाम देंगे। तो सबसे पहले कार्बन इसमें पहला मौजूद ही है, तो पहला कार्बन वाले यौगिक के लिए हम लोग को यहाँ पर H जोड़ना पड़ेगा। तो यदि मान लेते हैं कि N की संख्या 1 हो गई, है ना, तो कार्बन तो पहले मौजूद है, तो इधर हम लोग क्या जोड़ देंगे, सिर्फ H हो गया, इधर हो गया C डबल बॉन्ड और ये हो गया O और इधर हो गया H। तो इसका नाम क्या होगा, साधारण नाम है, आपको हम पहले बोले हैं यदि कार्बन एक होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्म, है ना। तो इसका नाम हो गया फॉर्मिक एसिड, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक अम्ल, हिंदी से कहेंगे तो इसको कहेंगे फॉर्मिक अम्ल। फॉर्म मतलब 1 कार्बन, एक कार्बन। और IUPAC में इसका नाम क्या होगा, मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि IUPAC जब नाम देते हैं तो COO के साथ क्या लगता है, ओइक, है ना, ओइक अम्ल का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ओइक अम्ल का, है ना, किसके साथ, COOH का। कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामांकन के लिए IUPAC में हम लोग प्रत्यय के रूप में, है ना, ओइक अम्ल का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग IUPAC नेम देंगे तो सबसे पहले इसमें कार्बन काउंट करेंगे। तो कितना कार्बन इसमें आप देख कर पा रहे हैं, इसमें एक कार्बन है, 1 कार्बन। तो 1 कार्बन मतलब हो गया मिथ,
तो मिथ के साथ ओइक जोड़ दीजिए तो मिथोइक हो गया, है कि नहीं। मिथोइक, तो मिथोइक नहीं बोल के मिथेनोइक बोला जाता है कि नहीं। मिथ है ना, मिथ जोड़ ओइक तो मिथोइक कहेंगे। तो सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो मिथेनोइक, है ना, मिथेनोइक अम्ल। नहीं, ये ऐसा नहीं जोड़िएगा कि मिथ के साथ ओइक जोड़ दें तो मिथोइक हो गया, है ना। तो ढंग से इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे मिथेनोइक, है ना, क्योंकि ये मीथेन आता है। मीथेन एक कार्बन हो गया, मीथेन के साथ ओइक तो मिथेनोइक अम्ल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिथेनोइक, मिथेनोइक अम्ल, एक कार्बन वाला। अब यदि यहाँ पर दो कार्बन वाले हो जाएं, है ना, इस प्रकार यदि देंगे दो कार्बन हो जाएं यहाँ पर, तो दो कार्बन के लिए हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, एक मिथाइल ग्रुप जोड़ना पड़ेगा और फिर यहाँ पर मूलक जोड़ेंगे C डबल बॉन्ड O और इधर हो गया OH। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी, 2। हम पहले कहे हैं कि दो कार्बन वाले के लिए एसी का प्रयोग किया जाता है। साधारण नाम में इसमें क्या लिखेंगे, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल ये हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एसिटिक अम्ल, है ना। इसमें कार्बन की संख्या 2 है ना। तो कार्बन की संख्या यदि 2 हो गई तो उसमें एसी का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या हो गया, एसिटिक अम्ल। लेकिन वहीं IUPAC हम लोग नाम यदि देते हैं बच्चों, तो इसमें टोटल कार्बन को हम लोग काउंट करते हैं पहले। तो टोटल काउंट कार्बन कितने हैं, 1 और 2। तो दो कार्बन के लिए हम लोग इथेन या इथ का प्रयोग करते हैं और इथेन में ओइक तो इथेनोइक अम्ल हो जाएगा ये। इसको याद रखिएगा, इसका क्या नाम हो जाएगा, इथेनोइक, है ना, इथेनोइक अम्ल इसको नाम देते हैं। वहीं पर मान लेते हैं कि यदि कार्बन की संख्या यदि 3 हो गया, जैसे C2H5, है कि नहीं, तो इसका नाम हम लोग क्या देंगे, तो साधारण नाम हम लोग इसका कैसे देंगे बच्चों। तो सबसे पहले इसमें देखिए, हम लोग पहले कहें कि इसमें एक कार्बन के लिए फॉर्म का प्रयोग करते हैं, दो कार्बन के लिए एसी का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब 3 पहुँचते हैं तो साधारण नाम में इसके टोटल कार्बन को काउंट करके इसका नाम दिया जाता है ना। तो साधारण नाम में आप देख पा रहे हैं इसमें 3 कार्बन मौजूद है। तो 3 कार्बन मतलब क्या होता है, प्रोपेन, है कि नहीं, प्रोप, है ना। तो साधारण नाम इसका दिया जाता है कैसे, प्रोपिओनिक अम्ल, प्रोपिओनिक अम्ल कैसे देंगे, प्रोपिओनिक अम्ल, है कि नहीं, प्रोपिओनिक अम्ल इसका नाम दिया जाता है। वहीं यदि हम लोग IUPAC नाम देंगे तो इसके टोटल कार्बन को काउंट करिए, 3 कार्बन होता है, तो क्या हो गया, प्रोपेन, और इसमें ओइक जोड़ दीजिए, प्रोपेनोइक अम्ल, है कि नहीं, प्रोपेनोइक। देखिए दोनों में अंतर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसमें 3 कार्बन मौजूद है और ओइक लास्ट में जोड़ेंगे तो क्या हो गया, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक अम्ल, है कि नहीं, प्रोपेनोइक अम्ल। वहीं यदि मान लेते हैं कि इसमें 4 कार्बन हम लोग यदि जोड़ देते हैं, है ना, तो 4 कार्बन जोड़ने के लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा, एक प्रोपेन वर्ग जोड़ना पड़ेगा, प्रोपाइल वर्ग जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ 3,6H7 जोड़े और यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो गया H। तो इसका नामांकन क्या होगा, तो इसमें देखिए, है ना, साधारण नाम देने के लिए हमको टोटल कार्बन को काउंट करना पड़ेगा। तो टोटल कार्बन की संख्या 4 हो गया, है ना। तो 4 हो गया तो इसका नाम कैसे देंगे, ब्यूटेओनिक अम्ल, ब्यूटेओनिक, है ना, ब्यूटेओनिक अम्ल इसका नाम दिया जाता है, ब्यूटेओनिक अम्ल। लेकिन वहीं IUPAC नाम देंगे तो टोटल कार्बन को काउंट करिए, तो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन में, है ना, ओइक अम्ल जोड़ेंगे, ओइक, तो ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, है ना, ब्यूटेनोइक अम्ल इसका नाम होगा। तो इसी प्रकार आप लोग जो है आगे इसका नाम दे सकते हैं। यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर, है ना, टोटल मिला करके 5 कार्बन हो गया तो पेंटेओनिक, ओनिक साधारण नाम है ओनिक और IUPAC में नोइक, इसको याद रखना है। अब आराम से इसका नाम दे देंगे। तो बाबू इसको थोड़ा सा प्रयास करना होगा, मेहनत करना होगा, तभी जा कर के आप लोग इसको समझ पाएंगे, अन्यथा ऐसे नहीं समझ सकेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और एक चीज़ का नाम हम लोगों को देना है जिसका नाम है एस्टर। एस्टर का हम लोगों को नामांकन सीखना है, कैसे उसका नामांकन दिया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं और एस्टर के नामांकन की प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं कि एस्टर का नामांकन कैसे दिया जाता है। एस्टर, है ना, एस्टर के लिए आप लोग जानते हैं कि कौन सा मूलक का प्रयोग किया जाता है, तो यह हो जाता है C डबल बॉन्ड और यह हो गया R। ये R क्या है, एल्काइल है ना, ये क्या है, R एल्काइल वर्ग है। तो इस साइड जो है आप लोग कुछ भी जोड़ सकते हैं, एल्काइल जोड़ सकते हैं, हेलोजन वर्ग को जोड़ सकते हैं,
है ना। हैलोजन वर्ग में कौन कौन आते हैं मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन, तो ये सब क्लोरीन के अंतर्गत आते हैं। और इधर आते हैं धातु, धातु में जैसे हो गया सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, क्लोरीन आदि बहुत सारे धातु हैं, उसको आप लोग इधर जोड़ के नाम दे सकते हैं। इधर भी आप लोग एल्काइल वर्ग को जोड़ते हैं, ये भी एल्काइल ही वर्ग है, इधर भी आप लोग एल्काइल वर्ग को जोड़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि इस आर के जगह में कभी भी एच नहीं आ सकता। इस आर के जगह में यदि आप एच दीजिएगा तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। आप देखिए सी डबल बॉन्ड एच, इस आर के जगह में यदि मैं एच का प्रयोग करता हूँ तो ये एसिड हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल। तो इसके लिए हम लोग इस आर के जगह में हम लिख देता हूं कि आर के जगह में एच का प्रयोग नहीं हो सकता, एच का प्रयोग नहीं हो सकता है, एच का प्रयोग नहीं हो सकता है। एच का यदि आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। इसीलिए आप पहला ऐसा नहीं कहिएगा कि पहला कार्बन के लिए मैं यहाँ इधर एच जोड़ देता हूँ, इधर भी एच जोड़ देता हूँ, ऐसी बातें यहाँ पर कभी नहीं हो सकती है ना। तो आपको यहाँ पर एच छोड़ करके अन्यथा आप और कुछ भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो चलिए IUPAC नामांकन प्रक्रिया में, IUPAC नामांकन प्रक्रिया में हम लोग इसके साथ प्रत्यय के रूप में O8 जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, O8, है कि नहीं, O8 जोड़ते हैं, मतलब O8 इसके साथ हम लोग जोड़ेंगे O8। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका नामांकन कैसे दिया जाता है ना। तो देखिए नामांकन सबसे पहले उसका दिया जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ लिखूंगा कि देखिए नामांकन सबसे पहले, नामांकन सबसे पहले उसका होता है या उसका दिया जाता है। नामांकन सबसे पहले उसका दिया जाता है ना, जिसके साथ, है ना, जिसके साथ ओ जुड़ा होता है ना, जिसके साथ ओ जुड़ा होता है ना, ओ जुड़ा होता है, याद रखिएगा, जिसके साथ ओ जुड़ा होता है उसका नामांकन सबसे पहले दिया जाता है। जैसे कि मैं सबसे पहला इसमें यदि कंपाउंड के बारे में बात करूं तो इधर मैं एच को जोड़ देता हूं और इधर सी डबल बॉन्ड और इधर हो गया CH3। तो इसको हम लोग संरचना सूत्र पहले लिखेंगे, ये हो गया H, यहाँ पर हो गया C डबल बॉन्ड और इधर हो गया O और इधर हो गया CH3। अब देखिए कि O किसके साथ जुड़ा हुआ है, O देखिए CH3 के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो नामांकन में सबसे पहले इसका नाम हम लोग देंगे, तो इसका नाम क्या है, मिथाइल। आप लोग जानते हैं एल्काइल वर्ग है तो इसलिए इसका नाम हो गया मिथाइल, है ना। अब इधर देखिए कितने कार्बन है बचे हैं, इधर कितने कार्बन, इधर एक, तो एक कार्बन के साथ अब O8 जोड़ देंगे, है ना। तो मिथ, एक कार्बन के साथ मिथ या मिथेन का प्रयोग करते हैं आप लोग, तो मिथेन के साथ O8 तो मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट इसका नाम हो जाएगा। तो याद रखिएगा सबसे पहले नाम उसका दिया जाता है जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है। तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, मिथाइल के साथ। तो IUPAC नाम में सब इसका नामांकन क्या हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले नाम देंगे किसका, मिथाइल का, तो ये हो गया मिथाइल, है ना। और इधर क्या हो गया, एक कार्बन वाले हैं तो इसीलिए हम लोग देंगे मीथेन, एक कार्बन मतलब मीथेन, तो मीथे, है ना, इसका नाम क्या होगा, मिथेनोएट, मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट। तो चलिए दूसरा नंबर में उदाहरण इसका देखते हैं बच्चों और समझने का प्रयास करते हैं, है ना। इधर हो गया CH3 हम जोड़ देते हैं 2 कार्बन के लिए, इधर भी हो गया COO और इधर हो जाएगा CH3। चलिए संरचना सूत्र इसका देखते हैं। तो ये हो गया CH3, यहाँ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, ये हो गया O और इधर हो गया CH3। तो देखिए यहाँ पर मीथेन O के साथ क्या चीज़ जुड़ा हुआ है, O के साथ मिथाइल वर्ग जुड़ा हुआ है, O के साथ मिथाइल वर्ग जुड़ा हुआ, और O को छोड़ करके इधर कितने कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन मतलब या तो ईथ या तो ईथेन आप कह सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो O के साथ जुड़ा हुआ है उसका नाम देंगे, तो ये क्या हो गया, मिथाइल। तो 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए ईथेन, तो ईथेन के साथ O8 जोड़ेंगे तो ईथेनोएट, क्या जोड़ेंगे, ईथेनोएट, इसका नाम हो गया मिथाइल इथेनोएट। चलिए दूसरा चीज़ हम लोग देखने का प्रयास करते हैं बच्चों, है ना। मान लेते हैं कि इधर आपका, है ना, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है C2H5, इधर भी हो गया COO, इधर हो गया आपका CH3। पहले CH3 का ही लेकर चलते हैं, तो इसका संरचना सूत्र पहले देखेंगे, है ना। इधर हो गया C2H5, यहाँ होगा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और इधर होगा O और इधर हो जाएगा CH3,
है ना, इधर हो गया CH3। अब देखिए O किसके साथ जुड़ा हुआ है, O है ना मिथाइल वर्ग के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम दे दिए मिथाइल। तो इधर के टोटल कितने कार्बन हो गए, इधर 3 कार्बन, 1 और 2, 3 कार्बन हो गए। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोप या प्रोपेन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम देंगे, यहाँ पर क्या हो गया मिथाइल, है ना मिथाइल। और इधर 3 कार्बन के लिए तो प्रोप के साथ ओएट, तो प्रोपेनोएट, है ना प्रोपेनोएट इसका नाम हो जाता है बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ नाम जानने का प्रयास करते हैं इसमें। जैसे कि मान लेते हैं कि इधर यदि आपका CH3 जुड़ा हुआ है, ये COO और इधर आ गया C2H5 जुड़ा, तो इसका नामांकन क्या होगा। तो सबसे पहले इसका संरचना सूत्र CH3, C के ऊपर डबल बॉन्ड O और इधर हो गया C2H5। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले किसका नाम, जिधर से ऑक्सीजन जुड़ा होगा। तो ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन वाले जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए हम क्या नाम देंगे, इथाइल, है ना, इसका नाम क्या हो गया इथाइल। और इधर कितने कार्बन हो गए, इधर 2 कार्बन, तो इथाइल 2 कार्बन के लिए भी इथेन का प्रयोग करते हैं, तो इथाइल एथेनोएट, इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइल एथेनोएट, एथेनोएट इसका नाम हम लोग देते हैं इथाइल एथेनोएट। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों कि एस्टर समूह का नामांकन कैसे दिया जाता है। तो चलिए जरा सा अब हम लोग बात करते हैं बच्चों इसके साधारण नामांकन की प्रक्रिया में। तो ये तो IUPAC नेम था, लेकिन इसका साधारण नाम हम लोग कैसे देते हैं इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला यौगिक जो मैंने आपका IUPAC के लिए लिया था वही हम उसका साधारण नाम देते हैं। यहाँ पर HCOO और इधर हो गया CH3, है ना, इसका नाम क्या होगा। तो आपको मैंने साधारण नाम के देने के लिए मैंने 2 कंडीशन बताया था कि एक कार्बन के लिए फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और दूसरे कार्बन के लिए AC का प्रयोग किया जाता है। उसका तीसरे कार्बन से उसका कार्बन काउंट होना शुरू हो जाता है ना। तो सबसे पहले वही बात जो ट्रिक्स इसमें लगता है ना, जो ट्रिक्स इसमें लगेगा वही ट्रिक्स इसमें भी आपको प्रयोग करना होगा, है ना। तो देखिए O किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ। देखिए इसका भी यदि हम संरचना सूत्र बनाएंगे तो ये O हो गया और इधर हो गया CH3। तो O जिसके साथ जुड़ा होगा सबसे पहले नाम उसका पड़ेगा। IUPAC नेम और साधारण नाम में ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं होता है बच्चों, प्रोसेस वही रहता है, बस इसका खाली थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो मिथाइल साधारण नाम हम लोग क्या दे रहे हैं, IUPAC नाम नहीं दे रहे हैं, साधारण नाम, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों का दोनों आ सकता है बच्चों, साधारण नाम और फिर है ना साधारण नाम भी आ सकता है और उधर से आप लोगों का IUPAC नेम। ये यौगिक दे देगा कहेगा कि इसका साधारण नाम क्या है, ये यौगिक दे देगा कहेगा इसका IUPAC नेम क्या है, तो आप लोगों को देना पड़ेगा। तो इसका अच्छी तरह से जान करके इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है और तब हमको सीखना है ना। तो सबसे पहले O के साथ आप देखिए कि कौन सा वर्ग इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो मिथाइल। तो मिथाइल यहाँ पर हम पहले लिखेंगे मिथाइल। अब इधर देखिए कि कितने कार्बन है, तो इधर 2 कार्बन है, सॉरी 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन के लिए हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्म का यूज करते हैं, तो इसका हो जाएगा फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट, है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल फॉर्मेट। बात समझ में आ गया। पहले हम लोग किसके नाम देंगे, जिधर से देखेंगे O किसके साथ जुड़ा हुआ है उसका नाम हम लोग पहले देंगे, और फिर उसके लेफ्ट साइड है कि नहीं, है ना, उसके जस्ट अपोजिट साइड को ये देखना है कि उसके साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, उसी के अनुसार उसमें फॉर्मेट लगा करके नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। अब जैसे कि दूसरा हम लोग देखे थे बच्चों कि इसका नाम क्या होगा, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड और ये हो गया CH3, है ना, सॉरी CH3 COO CH3, है ना, इसका नाम क्या होगा। तो पहले संरचना सूत्र दीजिए इसका, CH3 COO, इधर हो गया O और ये हो जाएगा CH3, साधारण नाम। तो O इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी आप जान रहे हैं कि मिथाइल वर्ग है ना, ये मिथाइल वर्ग है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले हम लोग मिथाइल लिखेंगे, साधारण नाम IUPAC नेम मैंने आपको बता दिया। इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल पहले लिखेंगे, मिथाइल, है ना, मिथाइल। उसका इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए AC का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो क्या हो गया मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, मिथाइल एसीटेट फॉर्मेट। समझ रहे हैं सबका नाम। अब चलिए तीसरा नंबर में देखते हैं, वहीं से आपको समझ में आएगा, है ना। तीसरा नंबर में क्या हो गया, इधर हम जोड़ दिए C2H5, इधर हो गया COO, इधर हो जाएगा CH3। तो चलिए इसका नाम हम लोग को देखना है। सबसे पहले संरचना सूत्र बनाइए, C2H5, ये हो गया C डबल बॉन्ड O,
यहाँ भी O और ये हो गया CH3। साधारण नाम हम लोगों को देना है इसका, है ना, साधारण नाम। तो साधारण नाम में पहले O को देखिए किसके साथ जुड़ा हुआ है, मिथाइल के साथ जुड़ा हुआ है, तो इधर हम लोग लिखते हैं मिथाइल, है ना, मिथाइल। तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। आप देखिए कि जस्ट इसके अपोजिट साइड कितने कार्बन है, इसके साथ 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के मतलब क्या हो गया, प्रोपेन। अब इसका हम लोग अपोजिट साइड देखेंगे, है ना, तो इसमें कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो मिथाइल तो इधर से आ ही गया, है ना, इधर से मिथाइल तो आ ही गया, इधर कितने हो गए, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग करते हैं प्रोपिओनेट, प्रोपिओनेट याद रहेगा, प्रोपिओनेट, है ना, प्रोपिओनेट, है ना। हम लोग वहाँ OH जोड़ते थे, है कि ना, IUPAC नेम में याद रखिए OH, यहाँ पर ओनेट, है ना, साधारण नाम में ओनेट जोड़ना है और हम लोगों को IUPAC नेम में OH जोड़ना है ना। तो चलिए हम लोग आगे 2 और उदाहरण इसमें देखते हैं बच्चों की, आगे देखते हैं कि क्या होगा। जैसे CH3 COO C2H5, है ना, इसको पहले हम लोग सजा करके लिख लेते हैं, इसका संरचना सूत्र CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो गया O, ये हो गया C2H5। इधर देखिए O के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो ये इथाइल वर्ग जुड़ा हुआ है कि नहीं, इथाइल। तो सबसे पहले नामांकन इसी का देना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, इथाइल, है कि नहीं, इथाइल। अब इधर देख रहे हैं कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए AC का प्रयोग करते हैं, तो इथाइल एसीटेट। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को अच्छी तरह से, है ना। तो एस्टर के नामांकन प्रक्रिया थोड़ी सी पेचीदा है, थोड़ा सा जटिल है, लेकिन आप लोग इसको अच्छी तरह से सीख सकते हैं। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें 2-4 चीज़ आपको बताऊंगा, है ना, उससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में देखेंगे बच्चों। तो एक इसमें यौगिक का नाम हम लेते हैं बच्चों, और उसको आप लोगों को नाम देना है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर H हो गया और ये COONA लग गया यहाँ पर, तो इसका नाम देखिए, ये एस्टर है। हमने आपको कहा था कि इधर एल्काइल के साथ अलावा और कुछ भी जोड़ सकते हैं, धातु भी जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन वर्ग भी जोड़ सकते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका संरचना सूत्र बना करके हम लोग देखते हैं इसका नाम क्या होगा। जैसे C हो गया, है ना, डबल बॉन्ड, इधर हो गया O और ये हो गया Na। तो देखिए यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, O के साथ कौन जुड़ा हुआ है, सोडियम। तो सबसे पहले इसका नाम पड़ेगा सोडियम, है ना, तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम, है ना। अब देखिए कि इसके जस्ट अपोजिट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 कार्बन। तो 1 कार्बन के लिए मैंने कहा साधारण नाम के लिए क्या देंगे, साधारण नाम के लिए क्या हो जाता है ना, फॉर्म का प्रयोग करते हैं। साधारण नाम मैं दे रहा हूं, कौन सा नाम दे रहा हूं, उसके बाद इसका IUPAC नेम देंगे बच्चों, साधारण नाम, है ना। तो इधर हो गया सोडियम, है ना, और इधर 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके लिए फॉर्म, है ना, तो फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट इसका नाम होगा। लेकिन वहीं यदि हम IUPAC नेम के बारे में यदि बात करते हैं, तो इधर सोडियम तो जुड़ा हुआ है, तो सोडियम तो लिखेंगे ही, है ना। हम लोग IUPAC नाम में OH जोड़ते हैं, तो यहाँ पर 1 कार्बन है, तो मिथ, तो मिथ के साथ OH, तो मिथेनोएट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिथेनोएट। समझ में आ गया, बस यही अंतर है दोनों में कि यहाँ पर 1 कार्बन के लिए फॉर्मेट का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर 1 कार्बन के लिए मिथेनोएट का प्रयोग करेंगे। अब थोड़ा सा बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं साधारण के लिए। जैसे कि मान लेते हैं कि यदि किसी के साथ यदि क्लोरीन समूह, क्लोरीन ब्रोमीन, ये सब जो हैलोजन वर्ग आते हैं बच्चों, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन, इसको हम लोग हैलोजन वर्ग के तत्व भी कहा जाता है। जब पीरियोडिक टेबल जब बताया जाएगा तो उसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये पीरियोडिक टेबल में हैलोजन वर्ग के तत्व क्या होते हैं, तो इसको हैलोजन तत्व भी कहा जाता है। और ये हैलोजन तत्व भी कभी कभी मूलक के समान काम करते हैं। मूलक मतलब अभिक्रियाशील समूह के समान ये भी काम करते हैं, है ना। लेकिन IUPAC ये नहीं कहता है कि ये मूलक है, लेकिन नहीं है ना। IUPAC कहते हैं कि ये जो हैलोजन तत्व है ये मूलक नहीं है, मूलक नहीं है, लेकिन कभी कभी इसका नामांकन हम मुझे देना पड़ जाता है। तो चलिए हम लोग पहला बात करते हैं कि क्लोरीन यदि किसी भी अभिक्रिया, है ना, किसी भी एल्काइल समूह के साथ यदि जुड़ा होता है तो उसका साधारण नाम और IUPAC नाम कैसे दिया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों पहले साधारण नाम, है कि नहीं, इधर हो गया साधारण नाम, है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, साधारण नाम, और इधर हम लोग IUPAC नेम यहाँ पर हम लोग देंगे, है ना, साधारण नाम और IUPAC नेम जोड़ते। मान लेते हैं कि मिथाइल वर्ग के साथ यदि क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
साधारण नाम, तो इसको हम लोग कहेंगे मिथाइल, है ना, क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले इधर का नाम देंगे उसके बाद इधर का नाम देंगे, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, है ना। लेकिन वहीं यदि IUPAC नेम देते हैं तो जस्ट इसका नाम उल्टा दे, क्लोरोमीथेन। तो इसका IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। अब देखिए दूसरा में हम लोग यदि बात करते हैं, दूसरा यदि मान हो जाएगा जैसे C2H5 यदि Cl हो तो इसमें क्या देंगे, तो यहाँ पर इथाइल है और क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, है ना, इथाइल क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, ये हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। समझ में आ रहा है बच्चों। वहीं यदि हम लोग इसका IUPAC नेम के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो इसका नाम क्या हो जाता है, इथेन। क्या हो जाएगा, है ना, क्लोरोइथेन, है ना। तो इसी प्रकार आगे भी यदि मानिए कि, है ना, प्रोपाइल वर्ग जुड़ा रहा है तो इसका साधारण नाम में प्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा, है ना। IUPAC नेम में क्लोरोप्रोपेन होगा। मान लेते हैं किसी तरह ब्रोमीन यदि जुटा हुआ है बच्चों, ब्रोमीन, है ना, तो मीथेन के साथ यदि ब्रोमीन जुड़ा हुआ है Br, तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड, है ना, मिथाइल ब्रोमाइड होगा, है ना। IUPAC नेम में ब्रोमोमीथेन, है ना, जस्ट वही नाम हो जाएगा, ब्रोमोमीथेन, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा यदि मान लेते हैं कि इथेन यदि जुड़ा हुआ रहेगा, इथाइल वर्ग यदि ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, है ना, इथाइल, है ना, ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड, है ना, इथाइल। IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, ब्रोमोइथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोइथेन इसका नाम हो जाएगा बच्चों। तो ये बात समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। मान लेते हैं कि आयोडीन जुड़ा हुआ है यदि इसके साथ CH3I यदि है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल आयोडाइड, है ना, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड हो जाएगा। IUPAC नेम में आइडो मिथाइल हो जाएगा, है कि नहीं। इसको क्या कहते हैं, आइडो, है ना, आइडोमीथेन, है ना। यदि मान लेते हैं कि यदि C2H5 यदि I है तो साधारण नाम में क्या हो जाएगा, इथाइल, है ना, इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, है ना। तो IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, आइडोइथेन, आइडोइथेन। तो इसी प्रकार जो है हम लोग, है ना, फ्लोरीन का भी नाम देते हैं। तो फ्लोरीन में साधारण मान लीजिए मीथेन के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा बच्चों, मिथाइल फ्लोराइड, है ना, फ्लोरोमीथेन, है ना। यदि CH2, है ना, H5F हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, है ना, इथाइल फ्लोराइड। IUPAC नाम में क्या होगा, फ्लोरोइथेन। तो इसी तरह करके हम लोग हैलोजन वर्ग का भी नाम देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप लोगों का, है कि नहीं, उसका मूलक का नामांकन की आज प्रक्रिया मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया बच्चों। ये जितना ज़्यादा आप यदि उसको रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। यदि आप उसको नहीं करते हैं रिवीजन तो ये आपके पास सिर्फ एक ही दिन रहेगा, बाकी आप कल इसको भूल जाएंगे। इसलिए प्रयास करें कि इसे अच्छी तरह से समझने का और प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसके बारे में समझ पाएंगे, है ना। परीक्षा में, मैट्रिक एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में, है ना, इससे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और ऑब्जेक्टिव छोड़ करके सिर्फ 5 नंबर का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में ये एक आता है ना। मैचिंग टेस्ट का क्वेश्चन होता है, दिए जाते हैं वहाँ पर, है ना। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिए जाएंगे, उसका बोला जाएगा कि आपको नाम दीजिए, या फिर आपका, है ना, मैचिंग टेस्ट आएगा। एक साइड आपका कार्बनिक यौगिक देंगे, एक साइड आपका नेम दे दिया जाएगा, उसको बोलेगा मैच करने के लिए, या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स आपको भरने के लिए आ सकता है। तो बहुत तरह के प्रॉब्लम बना के आपको ये चीज़, है ना, बोर्ड एग्जाम में प्रोवाइड किया जाएगा, आपको उसका नाम देना पड़ेगा। तो ठीक है बच्चों, आज मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, है ना। तो नेक्स्ट टाइम जो है बच्चों मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ आपका नया लेसन, कार्बन रसायन में पाए जाने वाली विभिन्न घटनाएं, कार्बन रसायन में होने वाली घटना। तो घटना क्या क्या होते हैं बच्चों, आप लोग उसके बारे में थोड़ा सा किताब में पढ़िएगा। जैसे समावयवता हो गई, है ना, फिर समजातीय श्रेणियां हो गई, है ना, उस सब के बारे में हम लोग यहाँ पर कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विचार करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चों, समावयवता क्या होता है ना, आइसोमेरिज्म जिसको कहते हैं वो क्या होता है ना। फिर उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे
समजातीय श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जब उसको मैं कंप्लीट करूंगा तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, कार्बन रसायन में होने वाली विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रिया, है ना। एक एक वीडियो मैं उसका बनाऊंगा, है ना, उसको मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, है ना। उसके बाद मैं यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक्स में आप लोगों का आता है बच्चों, डिटर्जेंट और साबुन, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप लोग घर में बढ़िया से पढ़ें बच्चों, आप लोग खुश रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें, है ना। अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वैसे बच्चे जो इसे सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आप लोगों के पास पुनः अब उपस्थित रहूंगा, तब तक के लिए मुझे विदा दें। धन्यवाद, लॉट्स ऑफ थैंक्स।